चाय वाय पी के नहीं आए हो, कुलदीप सर ने आपको डंडे डंडे मार के बुलाया है, कुलदीप सर के लिए आए हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? तो प्लीज बता दो। तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही भाई? हम तो सुबह 4 बजे उठ के आए हैं, तो भी मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना दीपक जी, तो फिर आपकी मुझे क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एक बार जोर से बोलो। ऐसा तो नहीं लगेगा बांध के बिठाया है किसी ने। जोरदार तालियां आपको। मैंने एक बार एक मीटिंग में सुना था, मैं नहीं गई थी, जब सारी कहानी उन्होंने बता दी जो भी हमारी स्टोरी थी, तो ताली बजाने के लिए कहते हैं, हर इवेंट में कहा जाता है, कहीं भी जाओ, कथा कीर्तन में, सत्संग में, गुरुद्वारे में, हर जगह होता है। तो वहां भी ताली के लिए कह रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, जो नए लोग होते हैं ना वो ऐसे ताली करते हैं, हम क्यों बजाएं, सामने वाला कहता है, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। तो वहां पे मैं सुरेखा मैम आई और उन्होंने स्टेज पे आके एक बात बोली, तो मेरे को आज तक दिमाग में समझ आ गई, और कहीं भी ताली बजाने का मौका मिले, मुझे लगता है सबसे तेज मेरी होनी चाहिए। उन्होंने बोला ये जो हमारा उल्टा हाथ होता है ना, ऐसा कहा जाता है इसमें खुजली होती है तो लक्ष्मी आती है, और जब आप ताली बजाते हो तो उल्टे हाथ को अपने सीधे हाथ से पीटते हो, तो आपकी कुदरती नेचुरली यहाँ पे खुजली होती है। तो फिर आप यहाँ पे इतनी ताली पीटो कि यहाँ पे खुजली होने लगे, तो लक्ष्मी माता तो अपने आप आएगी ना, आप बजाओ ताली। ताली बजाने का मौका मिले ना, आपको ये किस्सा याद में रखना है और फिर आपको ताली बजानी। तो मुझे 5.5 साल मोदी के बिजनेस में इन्वेस्ट हो गए। मैंने 6 महीने तो इस बिजनेस को हस्बैंड को कन्विंस करने में लगा दिए थे कि करने दो, मीटिंग में जाने दो, समझने दो, लेकिन वे कहते थे नहीं ये बिजनेस फालतू का होता है। और 6 महीने बाद फाइनली इनको बात समझ में आई और मेरे बिजनेस की गाड़ी शुरू हुई। जैसा कि उन्होंने बताया, 160 रुपये महीने से बिजनेस शुरू हुआ, 400, 1000, 5000, 10,000, 20,000, आज 3.5 लाख रुपये महीने का ऑन एवरेज कमाते हैं, और 1.5 करोड़ का घर दोस्तों अभी 6 तरीकों से शिफ्ट हुए हैं। अभी हमारा घर का जो इनोवेशन है वो पेंडिंग है, क्योंकि हमारी अपलाइन सुरेखा मैम देखनी है, तो 4 तारीख को वापस आएंगी। और सच बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा था जानना चाहोगे? जब हम अपने घर में 6 तारीख को शिफ्ट हुए, और मेरी बेटी है बड़ी 9 साल की और छोटी बेटी 3 साल की है, और तो मेरी जो 9 साल की गुड़िया है ना, सच बताऊं असली स्ट्रगल ना हमारे बिजनेस को बच्चे का। हमने तो जो किया ना वो कुछ नहीं किया। वो लड़की 9 साल की है, और वो जो 3 साल की थी ना, वो मेरे साथ दिल्ली से मेरठ मीटिंग में जाती थी बस में, अब तो हमारे पास गाड़ी थी। वो स्कूल से आती थी, बैग उसका होता था, और मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे को कितना पेन दे रही हूँ। उस दिन जब हम घर में शिफ्ट हुए ना, उस बच्चे ने मुझे एक बात बोली, जिस दिन मेरे को ना बहुत प्राउड फील हुआ। कहती मम्मी आज हमारे घर में ऐसा वॉशरूम है जो 5 स्टार होटल में होता है। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि 5.5 साल जो भी किया ना पंजाबी, वो वॉशरूम हो गया। तो मोदी के बिजनेस में आपको ये कोशिश करता है। शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कोई स्टोरी की बात नहीं कर रही, कोई थ्योरिकल बात नहीं कर रही। आज मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको करना क्या है ना? समझ में तो आ रहा है कि पैसा आता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मोदी जी से पैसा आता है? और कितने लोग कमाना चाहते हो? तो कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कितने लोगों को लगता है कि बिना कुछ किए पैसा आ जाता है? जरा बताओ। कितने लोगों को ये बिलीव है कि बिना कुछ किए पैसा आ जाएगा? किसी को भी नहीं है। मैंने सुबह जब यहाँ पे बस निकली घर से, तो मैंने एक मैसेज लिखा। मैंने उसमें लिखा कि बिना घर से निकले तो अंबानी जी को भी पैसा नहीं आता, तो आप और मैं कौन सा अंबानी जी के पैसा हो गए? तो हम घर पे सो रहे हैं, आपसे आपको पूछना है, और उस दिन आपको पूछना है जिस दिन आपका घर से निकलने को मतलब है। ना सक्सेसफुल इंसान की इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को फॉलो करो, आपको समझ में आएगी जिंदगी में लेने की है। अंबानी जी के पास पैसा नहीं है, टाटा के पास पैसा नहीं है, बिरला के पास पैसा नहीं है, किसी भी सक्सेसफुल आदमी
और जोर से। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, सारी एनर्जी लगाओ निकाल के। ये भाई साहब चुप है, पैसे नहीं कमाना आपको तो बोलो फिर अंदर से। सुबह प्राण से नहीं मिले आए ना, तो बस निकालो अंदर से आवाज। क्या बनना है? कोर। ये कोर बनना है आपको। ये कोर क्या होता है? सबसे पहले इसका बेंचमार्क होता है सेल्फ यूज। ज्यादातर लोग इस वाले पॉइंट पे आके ना उनकी बंदा घार हो जाता है, ज्यादातर लोगों का, क्योंकि वो 5 रुपए सस्ता और 5 रुपए महंगा के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल, अगर मैंने आज से 5.5 साल पहले ये सब चीजें देखी होती तो आज मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत दिन आता? नहीं आता। तो आज के बाद अगर आपको मोदी केयर से पैसा कमाना है तो आपको ये सेल्फ यूज नाम के शब्द से प्यार करना पड़ेगा। समीर मोदी जी ने मोदी केयर में जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, और अगर वो प्रोडक्ट आपके घर में काम में आता है, आपके घर में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? जोर से बोलो। कहाँ से आएगा? मोदी केयर। 100% सेल्फ यूजर आपको बनना है। जब तक आप इस बात के ऊपर खुद को कन्विंस नहीं ना कर लोगे, तब तक आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति दखल नहीं बना सकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज से पहले जब घर का राशन खरीदने जाते हो या जाते थे मोदी केयर से पहले, या अब आप मोदी केयर में आ गए हो, तो जब आप मॉल जाते थे राशन लेने तो आप क्या करते थे? पहले बजट बनाते थे कि मैं 2000 का सामान लाऊंगा, या मैं 3 का लाऊंगा, या मैं 1800 का लाऊंगा। क्या ऐसा होता था? आप जाते थे, जो आपके घर की रिक्वायरमेंट थी आपको अपनी बास्केट में डालते हो और आप जाके बिल बनवा देते हो। आप कभी भी अमाउंट का कोई बेंचमार्क नहीं लगाते। आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है आपको वो लेनी है, बिल चाहे कितने का भी बने वो मैटर नहीं करता, जरूरत मैटर करती है। लेकिन जब हम मोदी केयर में आते हैं तो हमारा बिल क्यों मैटर करता है? मुझे समझाओ। क्यों मैटर करता है? लॉयल्टी 3000 की है, 2000 की है, 1200 की है, 1000 की है। वाई? मैंने क्या बोला? सेल्फ यूजर बनना है आपको। आपके घर की जरूरत 7000 हो सकती है, मेरे घर की जरूरत 12000 हो सकती है, डिपेंड ऑन द फैमिली मेंबर। लेकिन इसमें ये लिमिटेशन कहाँ से आ गई? और अगर लिमिटेशन आ गई तो विच मीन्स आप 100% सेल्फ यूजर नहीं हो। कोई ना कोई सामान आपके घर में बाहर से आ रहा है। अगर कोई इंसान मुझे ये बात कह दे कि हर महीने वो 2000 का सामान ले रहा है और वो 100% सेल्फ यूजर है, तो मैं लिख के दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। आप अपने घर में एंटर हो जाओ, वॉशरूम, किचन, डिनर रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, हर जगह घुमाओ, आपको कोई ना कोई दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट आपके घर में दिख जाएगा। और जब आपके घर में दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को आपने जगह दी है, तो आप ये चीज कैसे अज्यूम कर सकते हो कि मोदी केयर आपको आपका घर दे देगा? नहीं देगा। 100% सेल्फ यूजर। मैंने घड़ी पहनी है, ये भी मोदी केयर की है। एक एक चीज, कपड़े सिर्फ मोदी केयर बनाता नहीं है अभी, तो वो मोदी केयर के नहीं है, अदरवाइज सब कुछ मोदी केयर का है। जब तक आपको ये वाली फीलिंग नहीं ना आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कोर का सबसे पहला है सेल्फ यूजर। दूसरा आपको करना होता है रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होती है? रिटेलिंग होती है कुछ कस्टमर बनाना। हमारे बिजनेस का ना ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, दूसरा नंबर। हम कोई भी चीज जब इस्तेमाल करते हैं तो या तो वो हमें अच्छी लगती है या वो हमें क्या लगती है? बुरी लगती है, खराब लगती है। तो जो चीज अच्छी लगती है हम क्या करते हैं आम जिंदगी में? शेयर करते हैं। और जो बुरी लगती है वो तो हमारा चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। तो जब हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो हमें क्या करना है? लोगों को शेयर करना है। जब आप जाके शेयर करोगे तो क्या होगा? उनमें भी कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी। कुछ कहेंगे जी बिजनेस करना है, और जब आप 10-15 प्रोडक्ट के डेमो दिखाओगे, आइडियली अगर आप रिटेलिंग पे फोकस करना चाहते हो तो आपको इस वाले फॉर्मूला पे काम करना है। 11, 21, 31, 51 शगुन के नंबर होते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में। इसमें आपको डेमो बनाने हैं। आपकी डेमो किट में जो लोग 11 डेमो बना के लोगों के घर जाते हैं, आप किसी के घर गए और आपने वहां जाके 11 प्रोडक्ट के डेमो दिखाए, तो मान के चलो 10 से 15 हजार रुपए की इनकम आपके घर आने लगेगी।
अगर आप 21 प्रोडक्ट की डेमो किट आपने बना ली है और आप जिसके भी घर जाते हो वहाँ 21 प्रोडक्ट का डेमो दिखा के आते हो, तो आप 25 से 30 हजार रुपये महीना कमाने लगते हो। 31 प्रोडक्ट के डेमो पे जब आप काम करते हो तो 50,000 रुपये महीना कमाने लगते हो। और जब आपके पास 51 प्रोडक्ट की डेमो किट होती है और आप किसी के घर जाके ये 51 प्रोडक्ट का डेमो दिखाने का दम रखते हो ना, तो लाख रुपए महीना कमाते हो। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी को एक और आपको कैलकुलेशन से समझा देती हूँ। अगर मैं मिनिमम 11 प्रोडक्ट पे भी बात करूँ कि आपने 11 प्रोडक्ट की एक डेमो किट बना ली और हम मान के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट की कीमत 200 रुपया भी है, तो 11 प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो गई? 2200 रुपए। अब अगर आप 10 लोगों के घर में जाते हो एक दिन में ये 11 प्रोडक्ट का डेमो दिखाने, अगर उन 10 में से हर व्यक्ति 11 प्रोडक्ट में से एक एक प्रोडक्ट भी ले ले, तो एक दिन में 2000 रुपए की क्या हो जाती है? रिटेलिंग हो जाती है। और अगर उन 11 प्रोडक्ट में से किसी 2 लोगों को भी ये बिजनेस समझ में आ जाता है और वो भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है, तो आपका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ता है, इस बात को सोचो। आज मैं पंजाब में हूँ, लेकिन मेरी टीम में कम से कम 50 से ज्यादा शहरों में हमारा नेटवर्क है। मैं यहाँ खड़ी होकर बिजनेस प्लान कर रही हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन हमारी टीम में पता नहीं कितनी ट्रेनिंग और चल रही होगी, कुछ तो मेरे को पता भी नहीं होगी। तो यही इस बिजनेस का प्लस पॉइंट है। लेकिन ये कब होता है? जब आप 11, 21, 31, 51 आपकी टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर चुनना है। और फिर जो भी नंबर आप चुन लो, उस नंबर के ऊपर आपको पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। कितने लोग ये 2 स्टेप पे काम कर सकते हैं? कर सकते हैं इतने लोग? तीसरी चीज जो आपको करनी होती है, सेल्फ प्लान। सेल्फ प्लान क्या होता है? हम लोग वेट करते हैं कि कोई लीडर आएगा, गुरदीप जी आएंगे, जाएंगे हमारे साथ, फिर हम प्लान दिखाएंगे, गुरदीप जी प्लान दिखाएंगे और मैं ऐसे बैठा रहता हूँ। और गुरदीप जी आएंगे, प्लान दिखाएंगे, गुरदीप जी जाएंगे साथ में, प्लान दिखाएंगे और मेरे हाथ भी गंदे हो जाए, नींद ना लग जाए हाथों पे, तो फिर पैसा किसको आएगा? गुरदीप जी को और कुलदीप जी को। जो हाथ गंदे करेगा पैसा उसी को तो आएगा, आपको नहीं आएगा। तो आपको सेल्फ प्लान करना शुरू करना है। सेल्फ प्लान क्या होता है? आपको ए आता है, ए से लेके जेड तक की A to Z होती है। हम नहीं कह रहे कि ए से जेड तक पहले याद कर लो फिर जाओ। हम कह रहे हैं ABC, ये 3 आ गई है ना, निकलो और ये 3 ही जाके सिखाया हो। निकलो और ये 3 ही जाके सिखाया हो। आपको बिजनेस प्लान नहीं बताना आता ना, कोई बात नहीं, 11 डेमो तो करके आ सकते हो, 21 डेमो तो करके आ सकते हो, आप जाके वो कराओ। और फिर गुरदीप सर को बोलो, सर मैंने ये 11 डेमो करे थे, कुलदीप सर अब इस बंदे को बिजनेस प्लान देना। वो तरीका होता है। इसमें क्या होगा? आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। इस बिजनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तक आप खुद को भी बाहर निकालोगे कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद को एक फेस, आपको एक अपनी को एक अपने नाम को एक आइडेंटिटी देनी होगी कि लोग आपको आपके नाम से जाने। जब तक आप खुद यहाँ आके खड़े नहीं ना होंगे, तब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। समझ रहे हैं? आपको जाके बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हम नहीं कह रहे ए से जेड बताओ, लेकिन ए से सी तो बता सकते हो। 11 डेमो तो जाके करके आ सकते हो। आज गुरदीप सर को बोलो 11 डेमो करने सिखा दो, अभी आपको 5 मिनट का काम है, अभी आ जाएगा। कितने लोग सीख के जाओगे डेमो आज? बस यही करना है। तो जब आप सेल्फ प्लान दिखाने लगते हो, जब आप जाके लोगों से बात करने लगते हो, माना कि एक दिन आपको कोई नहीं सुनेगा, दूसरे दिन आप और परफेक्ट हो जाओगे, तीसरे दिन आप और परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब लगातार करने ही लगोगे तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको लगने लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी लोग सुनते हैं, मैं भी बात कर सकता हूँ। और बस ये विश्वास ही आपको इस बिजनेस में बड़ा बनाता है। तो कितने लोग सेल्फ प्लान कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगेन, दिन के कितने प्लान करने हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। भाई अगर मेरी भूख है कि मुझे 1.5 करोड़ का घर लेना था, तो मैं दिन में 10 प्लान करती थी। अगर आपका 10,000 में गुजारा होता है तो दिन के 2 प्लान कर लो, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है आपको लाख रुपए महीना चाहिए, तो निकलो दिन के 20 प्लान करो, 2 महीने में लाख रुपए आता है।
निकल के काम करना पड़ेगा। जितने प्लान आप दिन के करोगे उतना आपको पैसा आएगा। अब वो अगेन आपके बाय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सपना 20,000 महीने का है तो दिन के 5 प्लान करने, मतलब 30 दिन में 5 प्लान रोज किए तो कितने प्लान हो गए? 150 प्लान हो गए। करो, निकल के जितना एफर्ट करोगे उतने आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। ठीक है। चौथा आपको क्या करना होता है? पार्टिसिपेट। अब आज जो बलजिंदर सर ने किया वो क्या किया? वो पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने से क्या हुआ? सर का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था वो वहां आ गया। सर आया या नहीं आया? अच्छा लगा ना आज? अब एक कॉन्फिडेंस आ गया सर को कि मैं भी लोगों को फेस कर सकता हूँ। अगर 20, 50, 30 लोगों की मीटिंग करनी होगी तो आई विल डू माई सेल्फ, मैं अपने आप कर लूंगा। अगर कुलदीप सर कहीं बिजी है, कुलदीप जी कहीं बिजी है, तो बलजिंदर जी को आज इतना भरोसा अपने ऊपर हो गया कि भैया मैं 20 लोग इकट्ठा करके मीटिंग कर लूंगा। तो पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगेन, पीछे बैठ के अगर ऐसे बैठोगे कुछ नहीं आना। पैसे गिनने के लिए भी क्या करने पड़ते हैं? दोनों हाथ काम में लगाने पड़ते हैं। आप तो एक भी नहीं निकाल रहे बाहर, पैसे कैसे गिनोगे? दोनों हाथ निकाल के दोनों हाथों से, पैरों से भी कुछ कर लो गलती होता हो तो। पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। जब तक आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं अपना बढ़ाओगे तब तक आपका नंबर ऑफ अमाउंट नहीं बढ़ेगा। संजय जी ने एक बात बोली ना, 160 रुपये महीना इनको कम लगा, क्योंकि मैंने 160 रुपये को एज अ इनकम इंट्रोड्यूस किया। मैंने एज अ सेल्फ यूजर कैशबैक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो वो मेरी गलती थी। तो बस बोली, अगर आप उस 160 रुपये को 1,60,000 देखना चाहते हो तो क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन को क्या करना है? नंबर ऑफ किसको इंक्रीज करना है? आवाज ही नहीं है। पार्टिसिपेशन को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है, पार्टिसिपेशन का ये एक रूल है। आपको आपके घर में एक मीटिंग हफ्ते में जरूर कंडक्ट करनी है। चाहे आप अपने घर पे कंडक्ट कीजिए, चाहे आप अपने किसी रिश्तेदार के घर कीजिए, चाहे आप अपने किसी दुश्मन के घर कीजिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन आपको एक मीटिंग जरूर रखनी है। उस मीटिंग में अगर आप चाहो तो अपने अपलाइन को इनवाइट कर सकते हो एज अ गेस्ट। और अगर अपलाइन दूर है तो आप हफ्ते में एक दिन बड़ी गैदरिंग, जो आपने पूरे हफ्ते में लोगों को जो प्लान प्रेजेंटेशन किया है, पूरे हफ्ते जो आप घर घर जाके लोगों को डेमो दिखाए, आपने 11, 21, 32 डेमो जो आपने दिखाए, वो डेमो दिखाने के बाद उन लोगों को आपका हफ्ते में एक दिन फिक्स होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन यहाँ पर हमारी मीटिंग होती है। तो उस दिन उनको इन्वाइट करिए कि अगर आपको इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर देखनी है तो यहाँ पर हमारा हर संडे मीटिंग होता है, आप यहाँ पर आइए और सीखिए। तो आपके पास जब लोग होंगे, नंबर ऑफ स्पीकर होंगे फॉलो करने के लिए, मैं कहती हूँ 40 लोगों को फॉलो करोगे 10 तो आएंगे। लेकिन अगर खाली 20 से भी लोगों को फॉलो करेंगे तो पैसे कौन मिलेगा? आप फॉलो करोगे तो पैसे कौन मिलेगा? तो वही आपकी बात होगी। अब तो कौन मिलेगा पैसे? बोलो मैं, बोलो मैं। हम नहीं, ये हम बड़ा खतरनाक शब्द है। हम पे क्या है? मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे पे भी है। इसलिए मैं अच्छा है। मैं क्या है? मैं आ गई, मेरे ऊपर है सब कुछ। तो मैं, तो आपको क्या करना है? हफ्ते में एक मीटिंग। अगर आपके नियर कोई ऑफिस है, चंडीगढ़ में ऑफिस है, लुधियाना में ऑफिस है, जो भी आपको नियर पड़ता है, महीने में एक दिन वहाँ जाइए। मैंने बोला ना मैं मेरठ जाती थी अपनी बेटी को लेकर, तो क्या आप चंडीगढ़ लुधियाना नहीं जा सकते? महीने में एक बार जाओ, 2 बार जाओ। आपका लेवल, बिलीफ लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होगा। आपको खुद पे विश्वास आएगा। जब आप वहाँ 4 लोगों को आगे बढ़ते देखोगे ना, आप खुद से सवाल करने में मजबूर हो जाओगे कि यार ये कर सकता है, इसकी भी 2 पैर है, मेरे साथ आगे रही, मेरे भी तो 2 पूंछ दे रखी है भगवान ने, मेरे कौन सा डेढ़ है? तो खुद से सवाल करोगे कि जब सामने वाला कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा, 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे पराठे खाता हूँ और फिर वापस सो जाता हूँ, तभी मेरा काम नहीं हो रहा है।
बोलती है वाइफ मेरी, मोदी गेट की मीटिंग है, गुरजीत सर का मैसेज आया, जाओ। गुरजीत सर का फोन आया था, फोन साइलेंट पर डाल दे, मैंने दे इनको फोन। तो आपको याद आएंगी वो बातें जो आप कमियां कर रहे हो, तब आएंगी याद, जब आप एक मीटिंग करने लगोगे, जब आप महीने में एक दिन ऑफिस जाने लगोगे, जब आप अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ता देखोगे। जब आपके जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आप में कोई कमी थोड़ी है, आप भी कर सकते हो। लेकिन वो बिलीव लेवल आएगा तब, जब अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, तभी तो समझ में आएगा कि दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कितने लोग जा सकते हैं महीने में एक आधा दिन ऑफिस? जा सकते हो पक्का? ऐसा नहीं है मेरे सामने देखो, बाकी अभी भी हाथ नहीं खड़े करते, बीच वाले लोगों को नहीं जाना ना पैसे कमाने। कितने लोगों को जाना है महीने में एक दिन कम से कम ऑफिस? देखो मेरे को दिखाने से कुछ नहीं होगा, मेरे को तो 3.5 लाख का महीना आता है, और ये पुलिस को भी पता होगा कि मैं 5 साल पहले आती थी तो 1.5 करोड़ का घर चलाती थी, है ना सर? तो आ गया, अब मैंने चिल्लाना शुरू किया 30 करोड़ का, मेरा तो आएगा, मेरे को तो पता है मेरा आएगा, मेरा तो गला खराब हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा तो 30 करोड़ का अगर आना है, और अच्छा मैं यहाँ पे एक और पॉइंट देखो, मैं चिल्लाते चिल्लाते, अब मेरा गला बचपन से थोड़ा भारी है, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के खराब हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने कौन सा लता मंगेशकर बन जाना था दीदी? बताओ, लता मंगेशकर जी के बाद मेरे पास आने थे क्या गाना गाने के? तो अगर आज मेरा गला खराब भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है बताओ? फिर फर्क पड़ता है, पैसा तो आ रहा है ना। तो आप भी बोल लो, बोल लो, थोड़ा गला खराब होने से अगर पैसा आता है तब तो गला खराब। यही बिजनेस की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत बड़ा बना देती है। आगे चलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है? खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना, खुद को हर दिन कल से बेहतर बनाना होता है सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर दिन जब घर से बाहर निकलो ना तो पिछले दिन से कुछ आधा परसेंट बेहतर होके निकलो। तो आधा आधा परसेंट भी अगर रोज बेहतर होगे तो 6 महीने बाद क्या होगा? 100% परफेक्ट हो जाओगे। तो अपने ऊपर हर रोज काम करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत बैठी हूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बैठी इंसान हूँ। मेरे को अगर ऐसा दिखे ना कि सामने वाले ने मीटिंग में साड़ी पहन के प्रेजेंटेशन किया है और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, अगली मीटिंग में मैं भी साड़ी पहन के पहुंच जाती हूँ। अगर मुझे लगे ना फ्लैट चप्पल पहनने से मेरी मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो मैं फ्लैट पहनना शुरू कर देती हूँ। मुझे लगे ना घड़ी उल्टे से सीधे हाथ में पहननी चाहिए, मीटिंग अच्छी होती है, मेरे हर मीटिंग में सीधे हाथ में पहन होती है। तो हर दिन कुछ नया अपनाना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कॉन्फिडेंस दे। आपको लगेगा आज मैंने ये किया था और मेरी मीटिंग अच्छी हुई, तो बस वही करना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे हाथ में घड़ी पहनती हूँ, मेरे को बहुत लोग सोचते हैं तुम सीधे हाथ में क्यों घड़ी पहनती हो? मैं कहता तो दुनिया करे वो करने में क्या फायदा है, हमको अलग करे तभी तो लोग नोटिस करेंगे हमें, वरना उल्टे हाथ में पहने हो तो किसने पूछा है, पूछना है। अब सीधे हाथ में पहनती हूँ, लोग पूछते हैं घड़ी पहने की, हाँ मोदी के देखो अच्छी है ना, तो तुम भी ऑर्डर कर लो। तो एक लोगों का के ऊपर अट्रैक्शन जाता है। लेकिन अगर उल्टे में हो तो क्या बड़ी बात है, उल्टे हाथ में तो घड़ी पहनते ही है, कौन पूछेगा बताओ? तो हर को आपको अलग चीज करनी होती है जिस चीज से लोग आपके ऊपर उनका ध्यान आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है जी? हर दिन आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, डेमो के ऊपर, हर दिन कुछ बेटर। आज आपने डेमो 5 मिनट में किया तो कल आपको डेमो 2 मिनट में करना है। समझ रहे? आज आपने डेमो अगर 2 मिनट में किया तो कल आपको 1 मिनट में करना है। तो टास्क दो कि मुझे ये 11 डेमो करने हैं 11 मिनट। घड़ी लगाओ, स्टॉप वॉच करो, अपनी खुद की सेल्फ वीडियो बनाओ। मैंने अपने आप को बेहतर कैसे किया, मैं तो पूरी तरह से लापरवाही थी। मेरे को तो लोगों की भीड़ देख के रोना आ जाता था, मैं तो अभी भी देखो रो जाती हूँ। मतलब मैं तो इतनी इमोशनल इंसान हूँ, 4 लोगों के बीच में अगर कुछ बात करने लगूँ तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। तो मैंने अपने आप को कैसे ट्रेन किया? हमको 1,000 लोगों के बीच में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो खुद का सेल्फ इमोशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। हर तरीके के लोग होते हैं बीच में, आपको वहां पे बोलना है। तो मैंने कैसे कंट्रोल किया? मैं सेल्फ अपना कैमरा लगाती थी, कैमरा डेमो रखती थी और प्रेजेंटेशन करती थी, और फिर उस प्रेजेंटेशन को सुनती हूँ आज भी। तो मुझे समझ में आ जाता है मेरी कमी कहाँ है। आपकी कमी आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं बता
आप डेमो करो, 11 डेमो फ्रंट कैमरा रखो, करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यार ऐसे डेमो अगर मैं किसी गेस्ट मीटिंग में करूंगी तो मेरा गेस्ट कन्विंस नहीं होगा। मेरे को अपने डेमो में परफेक्शन करनी है। वो परफेक्शन कब होगी? जब आप इसको करता हुआ देखोगे। अगर मैं आपको बोल दूंगी ये डेमो में ऐसा था, वो ऐसा था, आपको लगेगा यार ये मैडम दिल्ली से आई है, 4 इंडियन साल की दिल्ली से, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको खुद को आपकी कमी दिखेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने ऐसा किया, अगर ये ऐसा होता तो मेरी प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा बेहतर हो जाती। तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। नॉन नेगेटिव टॉक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको नेगेटिव बात नहीं करनी होती किसी के साथ भी। आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन। पुराने जमाने में कहावत सुनी है आपने बड़े बुजुर्गों से कि अपने मुंह से कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गलत नहीं बोलना होता। अपशकुन नहीं बोलना तो दूर, वो बोलते थे सोचना भी नहीं होता। क्यों बोलते थे? 24 घंटे में एक बार जुबान पे सरस्वती माता बैठती है, और अगर आप बोलोगे तो वो सच हो सकता है। अब सरस्वती माता जी बैठती है नहीं बैठती वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे को एक बात जरूर पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, दिमाग यही होता है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है हमारा दिमाग पीछे होता है, आगे नहीं होता। वो तो बचपन से हमने ऐसे सुना है दिमाग ही होता है, तो हम यही दिमाग बताते हैं। अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं ब्रेन यहाँ पे होता है, और ब्रेन आपका ही होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। आप जो भी चीजें बोलते हो, सोचते हो, बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो, बार बार सोचते हो, तो वो जिंदगी, वो चीजें आपकी जिंदगी में कभी ना कभी हकीकत में आपके सामने आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस पिक्चर को सच मान लेता है। तो जब आपका दिमाग सच मान ही लेता है, तो क्यों ना मैं खुद को 20 करोड़ के बंगलों में देखूं, क्यों ना मैं खुद को ऑडी में देखूं, क्यों ना मैं खुद को जगुआर में देखूं, मैं क्यों खुद को भैया फतेहाल में देखूं? गलत तो नहीं कह रही। जब सोचना ही है, इसके ऊपर एक कहानी भी है। एक ना एटीएम होता है, वहाँ पे गार्ड बैठा होता है नीचे, तो एक मेरे जैसा भला मानस जाता है वहाँ पे, नहीं कुलदीप सर जैसा भला मानस जाता है, थोड़े जेंटलमैन से, थोड़ा होता है ना भाई, थोड़ा दुनिया का समझ ज्यादा। तो कुलदीप सर जाते हैं और गार्ड नीचे बैठा होता है, और वो रोटी खा रहा होता है। तो कुलदीप सर ने नोटिस किया वो रोटी तोड़ रहा है, हथेली पे लगा रहा है और खा रहा है, और बड़े मजे से खा रहा है। कुलदीप सर अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान उसमें भी जा रहा है, क्योंकि बंदा हर बार अपना गत्ता तोड़ के हाथ से लगा के खा रहा है, तो भाई नोटिस करने वाली बात तो है कि उसके हाथ में क्या है ऐसा लग रहा है। तो गुरदीप सर का बार बार ध्यान जा रहा है। तो गुरदीप सर से रहा नहीं गया, ट्रांजेक्शन पूरी होके पूछ लिया कि भाई तू रोटी खा रहा है ये तो मेरे को समझ में आ रही है, पर तू ये हाथ में से क्या लगा रहा है ये मेरे को दिख नहीं रहा। तो उसने कहा मेरे पास सब्जी नहीं है, तो मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि नमक लगाया और मैंने खा लिया, और विश्वास मानो मेरे मुंह में नमक का स्वाद भी आ रहा है। तो गुरदीप सर ने कहा भाई जब सोच के ही खाना है तो मटर पनीर सोच के खा ले, मुर्गा सोच के खा ले, पनीर सोच के खा ले। पैसे थोड़ी लग रहे, तेरे नमक में भी नहीं लग रहे, तेरे पनीर में भी नहीं लगेंगे। हाँ, बात तो सही कही वीर जी। तो वो अगली कढ़ाई मटर पनीर सोच के खाता है। कहता वीर जी स्वाद तो आ गया। कह रहा बस जो तेरे को सब्जी खानी है वो लगा के खा। तो कहने का मतलब क्या? आप अपनी जिंदगी को जैसा देखना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हो, वो सोचो, खुद को रात को सोते हुए महसूस करो। अभी हमने घर लिया है, हमारा 4th फ्लोर है विद रूफ राइट। तो हमारे नीचे वाले लोग हैं ना, उनको बड़ा ही प्यार है अपने घर से। हर दिन मैं देखती हूँ जाते हैं, शॉपिंग कर करके लाते हैं, मतलब मेरे को भी प्यार है, ऐसा नहीं है, पर मेरे को बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि मेरे को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना लाइफ में। क्योंकि जिस दिन मैं सेटिस्फाइड हो गई ना, तो उस दिन शायद मैं लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हो गई। हालांकि वो मैं आज भी सकती हूँ, 3.5 लाख रुपए महीना कम नहीं होता। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छा घर है, घर में अच्छी से अच्छी भगवान जी की कृपा से सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जो लोग मेरे साथ आए हैं मेरे को उनको सपोर्ट करना है। तो अगर मैं सेटिस्फाइड हो गई तो मैं लोगों को सपोर्ट उतना नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं होना। तो मैंने वहाँ एक आंटी थी, ऑब्वियसली उनकी पहली दिवाली है, घर पे मेरी भी है, तो उनकी खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है, मेरी थोड़ी कम दिखती है शायद, मैं काम में थोड़ा ज्यादा बिजी रहती हूँ अपने। मेरी क्या बात है तुमने घर लिया है नया और कुछ तैयारी नहीं कर रही, तो दिवाली आ रही है,
बहुत दिन है आंटी, दिवाली में तो फिर बहुत दिन पड़े हैं। 24 तारीख की दिवाली है, क्यों सजाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। मैंने कहा आंटी वो तो एक दिन का काम है, जाऊंगी तो हो जाएगा। कैसी सी है वो, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा आंटी ये मेरा जिंदगी भर का घर नहीं है, 2025 में मेरे को 20 करोड़ के घर में जाना है, तो मेरे को तो इससे बड़ा घर, तो मेरे को घर में जाना है। मैं तो हाँ जी हाँ जी, 20 करोड़ का घर लेना है मेरे को, रतौली गार्डन दिल्ली में, पूरा मेरा विला होगा अपना। तो मेरे को इस घर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा लगाव लगा दूंगी तो मैं तो इसमें बच जाऊंगी। काम कब करूंगी, पता लगे मैं सारा दिन वो मिरर में खुद को ही देखती रहूं और घर को ही सजाती रहूं, तो मैं 20 करोड़ का घर कैसे सजाऊंगी अपना। तो आपको क्या करना है, जो जैसा खुद को बनाना चाहते हो वो सोचो। पैसे नहीं लग रहे। अब मैं 20 करोड़ का घर सोच रही हूँ, कौन सा इनकम टैक्स वाले मेरे घर आके रेड मार रहे हैं। मैडम 20 करोड़ की बातें मीटिंग में करती हो, दिखाओ कहाँ है, कहाँ से ब्लैक का पैसा आ रहा है इतना। कोई छापा मार देंगे भैया, सोचने में कोई टैक्स नहीं है, ये अच्छी बात है इंडिया में, अभी तक आगे लग जाए तो कह नहीं सकती। तो सोचो, तो टैक्स फ्री है सोचना। तो कितने लोग सोच सकते हो अपनी लाइफ को, कितने लोग अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये चीज सीखी मैडम से कि जब तक आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं ना करना शुरू करोगे, तब तक आपकी लाइफ से कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा।